2014 के चुनाव के बाद जब केंद्र में भाजपा की पहली बार बहुमत वाली सरकार बनी और उसके कुछ ही दिनों के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपना पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया और ऐसा वहाँ पे एक संगठन का निर्माण किया गया कि जिससे ऐसा मैसेज जा रहा था कि बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अगर आप विधानसभा चुनाव के पहले की मीडिया रिपोर्ट देखें या उस समय की भाजपा की गतिविधियां देखें तो उनसे ऐसा ही एक हाइप क्रिएट किया गया था कि वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। और बहुत सारे जो ये चुनाव सर्वे आए उस सर्वे भी भाजपा को जीतता हुआ दिखा रहे थे, या जो नहीं दिखा रहे थे वो भी कम से उसे एक बहुत ही कड़ा टक्कर देते हुए दिखा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो भाजपा सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ ये भी हकीकत है कि 3 से 77 पर पहुंच गए। वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उसके बाद आखिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को क्या हो गया। जिस राज्य में भाजपा का कोई संगठन नहीं था उस राज्य में 3 से 77 पर पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जीतने के बाद, चुनाव के बाद जो हारे हुए लोग थे उनका पार्टी से छोड़कर जाना, तो खैर उस पर हम चर्चा करेंगे क्यों गए, या उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आपका वर्तमान संसद सदस्य लगातार पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। मुकुल रॉय जब वो आए थे तो बहुत ही हाइप क्रिएट किया गया था कि तृणमूल का नंबर 2 आ गए भाजपा में, वो भी छोड़कर चले गए। उसके अलावा बहुत सारे विधायक जो जीत कर आए थे उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा देकर फिर वो तृणमूल को ज्वाइन किए। तो ये तो प्रश्न दिखता है, स्पष्ट है, क्लियर है कि भाजपा के प्रति चुनाव के बाद चाहे कारण जो भी हो, चाहे उन्हें अपनी जान का खतरा हो, बंगाल की आंतरिक राजनीति हो, ममता का डर हो, वहाँ ममता के गुंडों का डर हो, जो भी कारण हो सकता है, क्योंकि जब वो गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों पर आक्रमण करा सकती है तो वो औरत कुछ भी करा सकती है, वो किसी हद तक जा सकती है। लेकिन बात यह है कि उसी जगह पर आखिर 2019 के पहले वहां पर इसके ममता 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें उसी ममता बनर्जी से टक्कर लेते हुए आखिर भाजपा ने 19 सीटें तो जीती, या 18 सीटें जो जीती वो भी वहीं से जीती थी। लेकिन चुनाव के बाद क्या हो गया, कैलाश वर्गीय उसके इंचार्ज थे, प्रभारी थे। कैलाश वर्गीय की गतिविधि भी निष्क्रिय जैसा ही लगता है। जो भाजपा के समर्थक थे उनके घरों में आग लगाई जा रही थी, उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा था। लेकिन भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत सारे लोग बंगाल को छोड़कर त्रिपुरा में और असम में शरण लिए। उस समय भी कोई भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वहां गया हो ऐसा मुझे नहीं लगा। तो वैसे में स्वाभाविक रूप से किसी भी कार्यकर्ता को लगेगा कि राजनीति अगर करना, जब जिंदा रहेगा तब तो राजनीति करेगा। लेकिन उससे बचाने के लिए या उसका साथ देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया है ये हमें नहीं दिखाई देता है। कम से कम बहुत सारे लोगों को, एक दो नहीं, बहुत सारे जिनके मीडिया में रिपोर्ट आती है वो बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों को आग लगा दी गई है, जिन्हें गायब कर दिया गया है और उसका पता नहीं है वो कहाँ है। उनके वो जब जाते हैं उनके घर वाले रिपोर्ट लिखाने जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो आदमी करे जाएगा तो कहाँ। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी, थाना जा नहीं सकते हैं, सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी, और जो विपक्षी पार्टी है भाजपा वो भी कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है। वैसे में भाजपा का साथ छोड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। कल जो समाचार आया सुन के तो शॉकिंग न्यूज था। सच पूछिए तो भाजपा में
जो सबसे बड़े एक लड़ाकू सांसद कहिए जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो अर्जुन सिंह थे। और अर्जुन सिंह जैसे एक जुझारू सांसद का भी भाजपा छोड़ के तृणमूल ज्वाइन करना, ये कहीं ना कहीं तृणमूल ने जो डर पैदा किया है, एक तो ये कारण हो सकता है या भाजपा की बेरुखी भी हो सकती है। अब भाजपा जैसी पार्टी अपने सांसद को अगर नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो आगे के दिन का जो उसकी राजनीति कम से कम पश्चिम बंगाल में होने जा रही है वो तो बहुत कठिन है। हमें नहीं लगता कि इवन 2019 का जो रिजल्ट था वो 2022 में भाजपा दोहरा पाएगी अगर उसकी यही स्थिति रही तो। जिस दिन अमित शाह जाने वाले हैं वेस्ट बंगाल, और सोचिए कितना बड़ा चैलेंज दिया गया कि उनके जाने के दिन ही उनका जो सपोर्ट, उनके सपोर्ट में जो रैली निकालने वाला था उसको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है? कुछ नहीं। पार्टी न तो ये जो चुनाव हुए उसके चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, कोई रैली नहीं निकाल पाई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाई है। वैसी कंडीशन में भाजपा का जो मेरा आकलन है कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ और उसके में जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को ख़त्म नहीं किया गया तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जितना तेजी से भाजपा उभरी है, ऐसा नहीं हो कि उसी तेजी से इसका पतन भी हो जाए। अब ये क्या रीजन है ये समझ में नहीं आता है। फिर भी हम तो यही कहेंगे जो भाजपा नेतृत्व है जितना जल्दी हो सके उसको जिन्होंने वोट दिया है उनका भी, और जो कल तक वोट नहीं दिए तो भविष्य में देने वाले हैं उनका भी, कम से कम उनकी बात को उठाने वाला एक विपक्ष तो चाहिए। कांग्रेस और वामपंथी तो पहले ही गायब हो चुके थे, लेकिन अभी जब स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ तो आश्चर्य लगा कि भाजपा वहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। फिर भी अगर केंद्रीय नेतृत्व इस पर चुप्पी साधे रहता है या कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो पतन की शुरुआत तो नहीं पश्चिम बंगाल से होने जा रही है।